भाकरीवाला, चंदलाई, पीपलिया की ढाणी और अरठिया के किसानों में भारी रोष। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग के पाली अधिकारी AEN दिग्विजय सिंह राजपुरोहित अपने मन माने तरीके से सिंचाई का पानी रोककर बैठे हैं। साथ ही किसानों का कहना है कि AEN साहब हमारे साथ बदसलूकी से पेश आते हैं और सही ढंग से बात नहीं करते। साथ ही किसानों का कहना है कि सिंचाई का पानी नहीं मिलने से किसान अपनी फसल बोने में असमर्थ है। किसानों का कहना है कि हमें पानी नहीं मिलने से पहले से ही हम फसल बोने में 15 दिन लेट हो गए हैं। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग के आला अधिकारी इस विषय को संज्ञान में ले, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आइए जानते हैं किसान क्या कहते हैं। वंदे भारत से राज बिश्नोई की रिपोर्ट। राजू बिश्नोई जी हाँ, इस समय मैं खड़ा हूँ पाली जिले के सरदार समुद्र डैम पर और मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि पीछे जो मेरे पीछे डैम में पानी का भराव है इसको जूम करके एक बार दिखाया जाए। और इस समय मेरे साथ में है जो स्थानीय ग्रामीण है, भाकरीवाला से है, चंदलाई से है, काली पिपलिया की ढाणी से है, पिपलिया की ढाणी से है। इनका कहना है कि जो सिंचाई का पानी है वो सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा रोक के रखा है और सिंचाई में अभी फसल बोने में ये कहीं ना कहीं है ऑलरेडी है 15 से 20 दिन लेट चल रहे हैं। और किसानों के अंदर है जो भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि उनकी बुआई टाइम पे नहीं हो रही है। सिंचाई का पानी है, जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है दिग्विजय सिंह राजपुरोहित, वो अपने मनमानी तरीके से है जो सिंचाई का पानी रोक कर रखा हुआ है। हमारे साथ में इस समय है जो ग्रामीण है उनके अंदर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या समस्या आ रही है। ये सिंचाई का पानी आपको नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है? सर पहले सबसे पहले वंदे मातरम न्यूज़ का धन्यवाद। सर ये हो गया कि हमारे किसानों की मीटिंग हुई थी अभी पाली मीटिंग में ये तय हुआ था अभी किसानों के साथ दोनों नहरें साथ खुलेगी। 1 बीघा पानी किया गया, 10 बीघा के पीछे 1 बीघा पानी किया गया, 10% पानी दिया गया हमको। तो फिर हमने कहा भी 1 तारीख को नहर दोनों साथ खुल जाएगी। तो दरबार वाली नहर फार्म चल रही, वो नहर 1 तारीख को मर्द करके उन्होंने 9:15 बजे खोल दी। किसानों वाली नहर खोली नहीं। हमने 3 दिन चक्कर काटे, उनके पीछे घूमे, सर हमारे क्या रिपोर्ट लाओ। तो हम गए पटवारी जी के पास। पटवारी जी ने कहा पहले हम देखेंगे आपका कमांड एरिया। तो उन पटवारी जी के साथ हम जाके हमारे गांव का कमांड एरिया बताया उनको, सर हम यहाँ सब फसल सामूहिक खेती करेंगे। उसके बाद पटवारी जी ने रिपोर्ट पे साइन किए। वो रिपोर्ट लेके हम यहाँ आए। तो उनके जो कर्मचारी यहाँ लगे हुए नहर पे दौलाराम जी, वो तो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी उनको फोन करके नहीं कह रहे कि उनकी वो नहर खोली जाए। इसलिए हम किसान वंचित रह रहे पानी से और बहुत लेट हो रहे हैं। इसलिए हमारे किसानों के फसल का नुकसान भी हो सकता है। और किसानों को पहले बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह कि आप पहले पानी के फार्म भर के लाओ, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद आज तक कभी फार्म पहले नहीं भरा गया। फार्म सेकंड पानी के अंदर गिरदावरी करवाएंगे, वो पटवारी गिरदावरी करेगा और हम सामूहिक खेती का फार्म भर के उनको देंगे कि मैंने पानी मोल रिकबार राम जी से लिया या पोल से लिया या किसी से लिया, तो दूसरी फार्म होगा। ये हमारे साथ स्वतंत्र व्यवहार हो रहा। और एक RB और LD 2 नहर, एक नहर चल रही है दरबार फार्म वाली और हमारी नहर बंद पड़ी है, जो आपके सामने आप देखिए और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाइए। नहीं तो कल सुबह हम पूरे गांव वाले 4-5 गांव वाले अरठिया कैनाल वाले जितने भी किसान हैं वो पाली कलेक्टर साहब के सामने जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे नहर हम कल खुलवा के रहेंगे, नहीं तो हम अन्यथा कानून हमको मजबूरन हाथ में लेना पड़ेगा। मिटने के लिए तैयार है। तो ये जो पानी रोक के रखा है, सिंचाई विभाग के अधिकारी है जो पानी नहीं खोल रहे, इसका कारण क्या है? दरबार का दबाव है क्या अधिकारियों के ऊपर? दरबार का कोई दबाव नहीं है, कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। आज तक देश आजाद होने 70 साल हो गए, उसके बाद भी कभी आज तक हमने फार्म पहले दर्ज नहीं करवाए। ये तो बीघा पानी है। हमने 4 विश्वा में 2 विश्वा में भी पानी लिया हमने, और हम भाकरीवाला ले गए, अरठिया ले गए, पिपलिया ढाणी ले गए, संदलाई ले गए। इस बार हमको 1 बीघा पानी दिया गया है, लेकिन हमारे साथ कर्मचारी द्वारा स्वतंत्र व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि दरबार के द्वारा। दरबार के तरफ से तो हमको 8 फुट पानी रिजर्व होने के बाद भी किसानों को देते हैं, और किसानों की पूरी वो बात का मान सम्मान करते हैं। किसानों के साथ कोई स्वतंत्र व्यवहार दरबार बाबूजी नहीं करते हैं। तो किसानों का कहना है कि दरबार का आदेश होने के बावजूद भी है जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है, AEN है सिंचाई विभाग के, वो अपने मनमानी तरीके से है जो पानी को रोक कर रखा है। अभी ये जो पानी आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये नहर है जो दरबार के फार्म में जा रही है, और किसानों के खेतों में जाने वाली नहर है उसका पानी है जो रोक के रखा है, सूखी पड़ी है एकदम से। हमारे साथ में अन्य ग्रामीण हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कारण है जो पानी नहीं मिल रहा है आपको। और आपने अधिकारियों को है जो इसके बारे में सूचना दी, अधिकारी मौके पे आए हैं क्या? एक भी नहीं आया। किसानों के साथ AEN सौतेला व्यवहार कर रहा है। इनको पाली बुला रहा है, ये पाली बुला रहा है और ये कहे हम फार्म जमा करा के फिर ही नहर खोलेंगे।
तो ये कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि जो अय्यन साहब है वो किसानों को बोल रहे हैं कि आपको अगर पानी खुलवाना है तो पाली आ जाइए। अब ये किसान लोग हैं, खेतीबाड़ी की सीजन है, खेतों में काम करें या खेतों का काम छोड़ के अय्यन साहब के बंगले पे अय्यन साहब से मिलने जाए। अय्यन साहब का काम होता है किसानों की देख रेख, किसानों का जहाँ काम होता है वहाँ फील्ड में आना अय्यन साहब का कार्य होता है, जबकि अय्यन साहब है जो किसानों को कह रहे हैं कि आपको गरज है तो आप पाली आइए। यह कहीं ना कहीं श्रीमान आप किसानों के साथ में है जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और ये किसानों का कहना यह भी है कि जब अय्यन साहब को फोन किया जाता है तो हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार किया जाता है, सही ढंग से बातचीत नहीं की जाती। हम जानना चाहेंगे किसानों से कि आप जो आप बोल रहे हैं कि अय्यन साहब का आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं? इन साहब को फोन किया कि आप यहाँ आ जाओ, हम आपको रखो बता दे जहाँ हम सिंचाई कर रहे हैं। तो इन साहब बोले आप पाली आ जाओ। हम पाली तो अपनी जमीन लेकर जा नहीं सकते। और पटवारियों के पास गए, पटवारी बोले हमेशा पानी पिला दो, बाद में आपका फार्म दर्ज कर देंगे। 3 दिन से हम घूम रहे हैं और वो नहर चल रही है और हमारे 3 दिन से पानी नहीं खोल रहे। फोन नहीं उठा रहे हैं, 10 बार फोन किया तो 10वीं बार फोन उठाया। धरना देंगे कल सुबह। यह किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं 4 से 5 गांवों का है जो पानी रोक के रखा है, और अगर अय्यन साहब इसी तरह से अपने सौतेले व्यवहार करते रहे किसानों के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं कलेक्टेड कार्यालय बाहर धरना देने की भी चेतावनी दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं आला अधिकारियों से। इनका कहना है किसानों का कि जल्दी से जल्दी इस विषय के बारे में संज्ञान लें और किसानों का है जो पानी खोला जाए, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन की जो चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी है जो 15 से 20 दिन है जो किसान अपनी सिंचाई फसल बोने में सिंचाई के कारण रोक रखे पानी के कारण है जो